हेलो, स्वागत है साथियों आपका हमारे पे सौरभ मैथ क्लासेस में। आपके सामने दो क्वेश्चन है अलजेब्रिक टॉपिक से है और इसमें आपको पता करना है कि एक्स की वैल्यू क्या है। और बेसिक मैथ अगर आपको नहीं आ रहा तो आप कोशिश करिएगा इसको सीखना, क्योंकि अगर गवर्नमेंट जॉब आपको लेनी है तो इस प्रकार के सवाल बनाना आना चाहिए। और ये आप अगर 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत उपयोगी है। अब बनाते हैं सवाल और कैसे बनते हैं वो देखिएगा। और वीडियो को आप लोग अगर अच्छा लगे, पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना ना भूले। धन्यवाद। देखते हैं। 3 पावर x प्लस 3 पावर x-1 बराबर 12 दे रखा है, यानी इन दोनों का एड पावर सेट, इन दोनों का एड 12 दे रखा, तो x का मान कितना है हमें वो निकालना है। देखते हैं। 3 पावर x प्लस 3 पावर x मल्टीप्लाई 3 पावर क्या कर सकते हैं -1, क्योंकि अगर हम बेस को अलग अलग लिख दें पावर क्या हो जाएगी जोड़ के फिर इतनी पड़ जाएंगी, तो मैंने इसको अलग लिख दिया क्योंकि मुझे सुविधा इसको अलग अलग लिखने में ही है। इसका आंसर निकालने के लिए मैंने ऐसा कर दिया। अब क्या करेंगे, जब भी ऐसा लिखा हो तो आप ऐसे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। यानी 3 पावर x इंटू 3 पावर-1। अगर इनको जोड़ेंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, इतना ही फिर आ जाएगी पावर आपकी। फिर क्या करेंगे, 3 पावर x आप कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। जहां से कॉमन कोई चीज ली और पूरी की पूरी अगर आप छत्र कॉमन ले लेते हैं तो क्या आता है आंसर 1 आता है। प्लस ये चला गया 3 पावर x चलेगी आपकी, तो क्या बचेगा यहाँ पे कुछ नहीं 1 बचेगा। 1 इंटू ये बचेगा, इसका गुणा 1 में करें इतना ही आ जाएगा। और किसी पर भी पावर अगर माइनस लगी हुई है तो उसे मैं ऐसे लिख सकते हैं 1/3। अगर 2 पे पावर -1 लगी है तो 1/2 हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये -1 है, नीचे आया तो प्लस का 1 हो जाएगा। और किसी पर भी पावर 1 है उसका आंसर कितना आता है, उतना ही आता है जितना उसका बेस होता है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं 1/3 ब्रैकेट बंद बराबर 12। अब क्या करें नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा। 3 बन जा 3 और 1 4 हो जाएगा, तो 3 पावर x मल्टीप्लाई 3 बन जा 3 और 1 4/3 बराबर 12। अब क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई में पहुंच जाएंगे, 4 किस में आ जाएंगे डिवाइड में आ जाएंगे, या ऐसे कर दो 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9। तो 3 पावर x बराबर कितना आ गया 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 3 कितनी बार है 2 टाइम्स है। अब देखियो यहाँ पे ये दोनों संख्या कैसी है बराबर है, दोनों संख्या बराबर है, जो वैल्यू इधर है वही वैल्यू इधर है, तो इनके बेस सेम है तो इनकी पावर भी क्या होगी सेम होगी, तभी तो ये दोनों तरफ पक्ष बराबर हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर क्या होगा 2, यानी कि इधर बेस 3 है यहाँ भी बेस 3 है, यहाँ पावर x है यहाँ पावर 2 है, दोनों बराबर है तो कितना हो सकता है तो पावर 2 ही होगा तभी बराबर है, तो x का मान कितना आ गया 2। अब बनाते क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या होगा 9 पावर 2x बराबर 1/3। इसको हम लिख सकते हैं 9 को लिख सकते हैं 3 पे पावर 2 और ये पावर 2x मैंने इधर लिख दी है बराबर 1/3 इंटू इसको लिख सकते 3 पावर 3 इंटू x। ओके, अब क्या करेंगे 2 2 जा 4, तो 3 पावर 4x बराबर 1/3 इंटू 3 पावर 3 इंटू x 3x। ये गुणा में इधर लेके आए किसमें हो जाएगी भाग में, अभी बढ़ रहा होगा यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही, बन रहा होगा तो ठीक है। 3 पावर 4x ये इधर आई गुणा में इधर आ गई किसमें हो जाएगी भाग में हो जाएगी, तो 3 पावर 3x। चलो मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ पर बनाता हूँ, ठीक है। 3 पावर 4x ये गुणाम पावर है इधर आएंगे तो किसमें हो जाएगी भाग में 3 पावर 3x और ये पूरा का पद भाग में आ गया, यहाँ बचा 1/3। बेस अगर सेम हो और पावर तो जो होती है वो घट जाएंगी, यानी बेस सेम हो और भाग में तो पावर घट जाएंगी, तो 4 में 3 की पावर 1x बचेगा, 3 पावर 1x बराबर 1/3 को हम क्या ले सकते हैं 3 पावर -1, तो 3 पावर -1। बेस इन दोनों की सेम है, मैंने यहाँ भी कंडीशन बताई अगर आपके बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगी, क्योंकि दोनों पक्ष कैसे बराबर है। तो ये बेस सेम है, दोनों पक्ष बराबर है, बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी सेम होगी, तो x बराबर क्या आ गया -1। इसका मतलब इस वाले प्रश्न में आपका आंसर जो है 2 था, इस वाले प्रश्न में आंसर कितना आ गया -1 आ गया। और मैंने कोशिश की अगर आपको सवाल जो है पूरा समझ में आए। मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए पुरानी वीडियो।